उसके बाद आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन शुरू हो जाता है। 30 मार्क का सेक्शन होता है जो कि होता है MSQ, विच इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जिसका मतलब है आपको ऑप्शन दिए जाएंगे क्वेश्चन को उसी तरह जैसे MCQ में दिए जाते हैं, लेकिन एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको वो सारे आंसर्स मार्क करने हैं जो करेक्ट हो, इसलिए उसको कहते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। तो ये 30 मार्क्स का होगा और ये आपके विषय से संबंधित होगा, ठीक है। और फिर आपका 50 मार्क का डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है, जिसमें 2 या 3 सवाल, यूजुअली 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। और ये हर फील्ड का पेपर अलग होगा। तो उसमें आप ये होता है कि आप फिल्म विंग के FTII के एक कोर्स के लिए, तो कुछ कोर्सेज हैं जो FTI और SRFTI दोनों जगह पे कंडक्ट किए जाते हैं। तो उन सब तो जैसे FTI का डायरेक्शन 3 साल का जो फिल्म डायरेक्शन है और SRFTI का डायरेक्शन, उन दोनों का एक ही पेपर होगा। फिर FTI का सिनेमाटोग्राफी, फिल्म सिनेमाटोग्राफी और SRFTI का 3 साल का, उनका एक ही पेपर होगा। तो आप फिल्म विंग के किसी एक कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। आप फिल्म विंग के डायरेक्शन को भी अप्लाई किया, एडिटिंग को भी अप्लाई किया, सिनेमाटोग्राफी को भी अप्लाई किया, ऐसा कर नहीं सकते। तो फिल्म विंग के 3 साल के जो कोर्सेज हैं उसमें से एक कोर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। टीवी विंग के FTI में कोर्सेज हैं जो कि 1-1 साल के हैं, तो उसमें से एक कोर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर जो स्टैंड अलोन कोर्सेज हैं, जैसे कि स्क्रीन राइटिंग का कोर्स सिर्फ FTI में लिया जाता है, उसी तरह SRFTI में प्रोडक्शन का कोर्स है जो कि FTI में नहीं है। तो एक स्टैंड अलोन कोर्स को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो टोटल आप 3 कोर्सेज को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। हर कोर्स के लिए वो उसकी एग्जामिनेशन फीस आपको सेपरेटली भरनी होती है और वो 3 सेपरेट एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे। तो ये है, नवंबर दिसंबर में प्रोस्पेक्टस आ जाता है, वेबसाइट पे चेक करते रहना है। सारा यूजुअली फरवरी मार्च के आसपास एग्जाम होती है। फिर क्या फीस स्ट्रक्चर तो बदलता रहता है, लेकिन आप ऑनलाइन ही देख लीजिए, हर साल रिवाइज होता जाता है वो। लेकिन उसके बाद आपको ये होता है कि रिटन टेस्ट में से कुछ एक हर सब्जेक्ट के लिए 40 या 50 लोग सिलेक्ट होते हैं, जिनको ओरिएंटेशन के लिए बुलाया जाता है। तो वो 3 दिन का ओरिएंटेशन होता है, वो ऑनलाइन हो रहा है आजकल। तो उसमें आपको एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं, आपसे मंगाए जाते हैं उससे आंसर्स, और फिर उन 40 लोगों की इंटरव्यू भी ली जाती है। और तो इसी तरह रिटन एग्जाम, ओरिएंटेशन और इंटरव्यू, इन तीनों के रिजल्ट्स एक साथ करके बाद में मेरिट लिस्ट लगती है। और हर शाखा में 11 से 13 तक सीटें हैं। तो जैसे स्क्रीन राइटिंग में 13 सीटें हैं, लेकिन बाकी सारे इसमें फिल्मिंग के कोर्सेस में 11 सीटें हैं। तो उस तरीके से इंटरव्यू के बाद आपको, मुझे लगता है, और 1 महीना दिया जाता है एडमिशन के लिए। स्क्रीन एक्टिंग में वो ओरिएंटेशन के बाद ऑडिशंस के लिए बुलाते हैं, कॉल करते हैं? ऑडिशन के बाद मेरे ख्याल से ओरिएंटेशन होता है। हाँ, पहले ऑडिशंस लेते हैं, मुझे लगता है वो 100 स्टूडेंट्स का ऑडिशन लेते हैं और फिर उसमें से 40 लोगों को ओरिएंटेशन को बुलाते हैं। और इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी, जो कि वेबसाइट पे होगा। तो आपको इंटरेस्ट है तो आप देखते रहिए। और आजकल FTI काफी सारे शॉर्ट कोर्सेज भी कर रहा है स्किफ्ट के तहत, तो उसमें से काफी सारे ऑनलाइन भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। सेम वैल्यू होल्ड करनी चलेगा ना? नहीं, अगर आप कोई चीज 3 दिन में सीखेंगे और 3 साल में सीखेंगे तो फर्क तो आएगा। तो वो फर्क तो दाल में भी आ जाता है ना, जो दाल मखनी रात भर पकती है और जो इंस्टेंट मिक्स में पकती है, उसमें फर्क तो आता है, तो वो तो आएगा। पर इंट्रोडक्शन के लिए अच्छा है। आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे पता नहीं मुझे 2 साल या 3 साल देने हैं या नहीं देने हैं, तो उसके लिए
कोई अगर आप 20 दिन का 21 दिन का कोर्स कर लेते हैं तो एक अच्छा आइडिया आ सकता है। मैम जैसे सपोज बिहार के बहुत सारे मतलब रूरल एरियाज में ऐसे रिसोर्स नहीं है जो लोग उस तरीके से एजुकेशन ले सके जी। तो अगर शॉर्ट कोर्सेज हमारे इधर भी जी, उसके लिए तो आपके डायरेक्टर साहब इफ्तिकार अहमद साहब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। तो जो वंदना मैडम भी कह रही थी, अगर वैसा हो जाता है ट्राइपार्टाइट MOU तो ज़रूर पटना में कोर्सेज होंगे, तो हमें भी मज़ा आएगा यहाँ आके सिखाने में। लखनऊ वगैरह फिर जम्मू वगैरह इन सब जी 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 बिल्कुल। और पहले किए भी हैं, लॉकडाउन के पहले स्किफ्ट के काफ़ी सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट 50 जगहों पे अंडमान से लेके लद्दाख तक हुए हैं। तो रितेश सर ने कराया था जी। तो वो मैंने किया है। जी जी, रितेश सर का आपने किया है मोबाइल फिल्म मेकिंग, नहीं बेसिक फिल्में। बेसिक फिल्म मेकिंग। हाँ, तो वो फिर से मुझे लगता है हो ही जाएंगे शुरू। अगर एप्रिसिएशन कोर्स अगर यहाँ समर का पटना में होता हो तो आप लिख लीजिए। मैंने लिखा हुआ है। हाँ, आप एक काम कर दीजिए, आप FTI के जो डायरेक्टर है ना शहारे सर, उनको भी लिख दीजिए, वो भी आपकी मांग सुन लेंगे। हाँ, या फिर जो दामले सर हैं जो ये स्किफ्ट और शॉर्ट कोर्सेज देखते हैं, लिख दीजिए। ईमेल लिखने में क्या जाता है आपका, डिमांड कर लीजिए, सप्लाई होगी तो होगी। लेकिन यहाँ पे तो काफी इंटरेस्ट दिख रहा है, काफी एफर्ट्स चल रहे हैं, तो अगर हो जाएगा तो बढ़िया है। ठीक है, खाना खा लें। कोई स्कॉलरशिप भी है क्योंकि लाइक FTI थोड़ा सा आउट ऑफ बजट हो जाता है, तो क्या स्कॉलरशिप? जी, FTI में जो काफी स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट्स को मिलती हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करते हैं उनको स्कॉलरशिप है, और कुछ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी हैं।